अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आज हम हमारी माहौलियाती मुताला EVS नंबर 1 सबक नंबर 15 मेरा ज़िला और मेरी रियासत, इस सबक का मुताला करेंगे। माहौल का मुताला हिस्सा नंबर 1 चौथी जमात, सबक नंबर 15 मेरा ज़िला और मेरी रियासत। बच्चों, आपको ज़िला और रियासत समझाने के लिए जो है वो हम एक दरख्त की मिसाल लेंगे। आपको इस दरख्त में क्या क्या नज़र आ रहा है, कौन सी चीज़ें नज़र आ रही है? यहाँ पर देखिए, तस्वीर में आपको कुछ चीज़ें बताई है। क्या नज़र आ रहा है आपको तस्वीर में? ये दरख्त है, ये दरख्त का तना है, ये शाखें हैं, ये पत्ते हैं, है ना? तो टहनियाँ हैं, शाखें हैं, पत्ते हैं। तो सबसे पहले क्या रहती है? जड़। फिर जड़ से क्या निकला? तना। तना से क्या निकली? शाखें। शाखे से क्या निकली? टहनियाँ। टहनियों पर क्या है? पत्ते। यहाँ पर देखिए आप लोग, दरख्त के मुख्तलिफ हिस्से कौन से हैं? अभी हमने दरख्त का मुशाहिदा किया, आप लोगों ने दरख्त का मुशाहिदा किया। दरख्त के मुख्तलिफ हिस्से हैं, पत्ते, फल, फूल, टहनियाँ, तना, जड़ें वगैरह। ये सब दरख्त, एक दरख्त में ये सब चीज़ें पाई जाती है, पत्ते, फल, फूल, टहनियाँ, तना, जड़ें वगैरह। इनमें से कौन कौन से हिस्से दरख्त पर बेशतर वक्त नज़र आते हैं? हमको क्या चीज़ें नज़र आती है दरख्त पर? तो हमको दरख्त पर नज़र आता है पत्ते, टहनियाँ, तना, जड़ें, ये सब हमें नज़र आता है। यहाँ देखिए तस्वीर में, यहाँ पर हमको ये दरख्त पर पत्ते नज़र आ रहे हैं, है ना? ये टहनियाँ हैं, ये शाखें हैं, ये तना है, ये सब हमको नज़र आ रहा है। दरख्त का सबसे छोटा हिस्सा कौन सा है और वो किससे जुड़ा है? दरख्त का सबसे छोटा हिस्सा पत्ते है। पत्ते टहनियों से जुड़े हुए हैं। यहाँ देखो बच्चों, ये टहनियाँ है और ये टहनियों से पत्ता जुड़ा हुआ है, और सबसे छोटा हिस्सा पत्ता है और सबसे कमजोर भी है वो पत्ता। और ये जो है वो दरख्त की टहनियाँ। तो एक टहनी पर कितने सारे पत्ते हैं? यहाँ आप देखिए, पहले तो शाखें है, फिर शाखों में टहनियाँ हैं, टहनियों पर पत्ते हैं। तो ये सबसे छोटा हिस्सा है दरख्त का। दरख्त के तने में कितनी मोटी शाखें हैं? तो यहाँ पर इस दरख्त के तने में 5-6 बड़ी शाखें हैं जो तने से जुड़ी हुई होती है। शाखें किसे कहते हैं? यहाँ देखिए, ये दरख्त से निकली हुई ऐसी शाख है, ये इस तरह की। पत्ते, छोटी टहनियाँ, बड़ी शाखें, तना, जड़ वगैरह हिस्से एक दूसरे से जुड़ने से दरख्त तैयार होता है ना? ये सब चीजों से मिलकर दरख्त तैयार होता है। बिल्कुल इसी तरह बस्तियों, गांव, शहरों, ताल्लुकों, जिलों के एक दूसरे से जुड़ने से रियासत वजूद में आती है ना? अभी हम महाराष्ट्र रियासत में रहते हैं, तो हम महाराष्ट्र रियासत कैसे बनी? तो उसने हमको जो है वो दरख्त की मिसाल देकर समझाया गया है कि जैसे दरख्त में मुख्तलिफ चीजें होती है, टहनियाँ, पत्ते, जड़ें, ये सब मिलके एक दरख्त है। इसी तरह एक रियासत में क्या क्या चीजें हैं? तो बस्तियां है, गांव है, शहर है, ताल्लुके है, जिले है, ये सब मिलकर एक रियासत बनती है ना? अब जो है वो बाड़े बस्तियों से रियासत। इंसान ज़राअत कर, देखो सबसे पहले हमको ये जानना है कि रियासत बनी कैसे। जब सबसे हमने सुअम जमात में पढ़े कि पहले का इंसान जंगलों में भटकता फिरता था और इधर से उधर भटकता और अपनी गिजा ढूंढता था। ये हमने सुअम जमात में पढ़े है ना, पहले का इंसान के बारे में। फिर पहले का इंसान भटकता था रोजी की तलाश में, खेती बाड़ी। फिर बाद में इंसान खेती करने लगा, और जब खेती करने लगा तो फिर उसने भटकना छोड़ दिया, क्योंकि अब उसने खेती में बीज बोया है तो उसके उगने का इंतजार करेगा वो। तो इस तरह बाड़े, घर और बस्तियां वजूद में आए। इंसान जब खेती करने लगा तो वहीं रहने लगा, पानी के, नदी के किनारे रहने लगा। फिर कई बाड़े बस्तियां मिलकर गांव बन गया। जब बहुत सारे लोग एक ही जगह पर रहने लगे तो वो गांव बन गया, और फिर बहुत सारे छोटे छोटे गांव मिलकर क्या बन गया? शहर बन गया। और कई शहर मिलकर क्या बन गया? ताल्लुका बन गया। और कई ताल्लुका मिलने से क्या बन गया? जिला बन गया।
और कई जिले को मिलाकर क्या बन गई, रियासत बन गई, है ना। जैसे अभी जो है वो हम कोई बच्चा नेहरू नगर पे, राजीव गांधी नगर में रहता है, कोई इंदिरा नगर में रहता है, कोई बर्मा शेल रेलवे लाइन पर रहता है, कोई ठक्कर बाबा पे रहता है, तो ये समझो बाड़े है। और ये सब बाड़े मिलकर क्या बन गया, बस्ती बन गई कुर्ला। कुर्ला में अभी तुम ठक्कर बाबा पे जो है वो एरिया में कुर्ला में रहते हैं हम। जैसे हम 9 नंबर पे रहते हैं तो तुम बोलेंगे हम कुर्ला में रहते हैं, कसाईवाड़े में रहते हैं तो बोलेंगे हम कुर्ला में रहते हैं, राजीव गांधी नगर है तो बोलेंगे हम कुर्ला में रहते हैं। इसी तरह चैम्बूर के भी अलग अलग बस्तियां हैं। तो सब मिलकर राजीव गांधी नगर, बर्मा शेल रेलवे लाइन मिलकर, ये सब मिलकर क्या बना, बस्ती बनी, कुर्ला बना। फिर कई छोटे छोटे गांव मिलकर शहर बने। अब जैसे कुर्ला है, चैम्बूर है, विद्या विहार है, घाटकोपर है, दादर है, परेल है, ये सब मिलकर हमारा मुंबई शहर बना। हाँ, तो ये कई छोटे छोटे गांव मिलकर शहर बना। और कई शहरों के मिलने से तालुका बना, है ना। कई शहर के मिलने से, मतलब कुर्ला, मुंबई, घाटकोपर, ये सब मिलने से तालुका बना। और कई ताल्लुके मिलने से जिला बना। कई ताल्लुके मिलने से हमारा जिला बना। हमारे जिले का नाम क्या है, हमारे जिले का नाम महाराष्ट्र है। अब बच्चों आपसे कोई पूछेगा आपके जिले का नाम क्या है, तो आपको बोलना है महाराष्ट्र। और आपके ताल्लुक कहाँ है, आपका ताल्लुका, तो हमारा ताल्लुका कुर्ला है। कुर्ला, कुर्ला ईस्ट में है ना आप लोग। फिर उसके बाद आपको पूछेंगे आप कहाँ रहते, तो फिर अलग अलग बच्चे अपने इलाके का नाम बताएगा। जैसे अभी मैंने बताई, राजीव गांधी नगर, इंदिरा नगर, बर्मा शेल रेलवे लाइन, रेलवे पटरी, कोई बोलेगा 9 नंबर, कोई बोलेगा कुर्ला कुरेश नगर, कोई बोलेगा ठक्कर बाबा। इस तरह हमारी रियासत की मालूमात। बच्चों ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम महाराष्ट्र में रहते हैं तो हमको हमारे महाराष्ट्र के बारे में मालूमात होना चाहिए। हमारे रियासत महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। हम सब मुंबई में रहते हैं, हमको खुश होना चाहिए कि हमारी रियासत की राजधानी हमारी मुंबई ही है। और ज़ेली राजधानी नागपुर है। ज़ेली राजधानी मतलब मुंबई के बाद एक और छोटी राजधानी है, वो नागपुर है। लेकिन पूरे महाराष्ट्र का मेन काम मुंबई से होता है और बाद में नागपुर से। तवाई बनावट के लिहाज से महाराष्ट्र के 3 अहम हिस्से हैं: साहिली इलाका, पहाड़ी इलाका और सतह मुर्तफा। हमारी रियासत के मगरिब में बहरे अरब वाक़या है। बहर मतलब पानी का हिस्सा, बहरे अरब मतलब सऊदी अरब के नीचे जो बड़ा समंदर है, वो हमारी हिंदुस्तान के मगरिब में आता है। तो हमारी मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब, हमने 4 सिमतों के बारे में पढ़े हैं। तो हमारी रियासत के, महाराष्ट्र रियासत के मगरिब में जो समंदर है, बड़ा समंदर, उसे कहते हैं बहरे अरब। रियासत के मगरिबी हिस्से में कोहे सहादरी, कोह मतलब पहाड़, बहर मतलब पानी का बड़ा हिस्सा, कोह मतलब पहाड़, तो कोहे सहादरी मतलब सहादरी पहाड़ है। सहादरी पहाड़ को मगरिबी घाट भी कहा जाता है। बच्चों इम्तिहान में जरूर आएगा कि सहादरी पहाड़ को और क्या कहा जाता है। आपको याद रखना है कि सहादरी पहाड़ को मगरिबी घाट भी कहा जाता है। और इस पहाड़ी सिलसिले में कलसूबाई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। आपको पूछा जाएगा महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। चोटी मतलब पहाड़ के ऊपर की एकदम नोक। तो उसे चोटी का नाम क्या है, तो आपको कहना है कलसूबाई। सहादरी पहाड़ के मशरिक में महाराष्ट्र सतह मुर्तफा है। सतह मुर्तफा भी छोटे छोटे पहाड़ है जो मशरिक में है, और यह कोहे सहादरी मगरिब में है। समझ में आया। रियासत के शुमाली हिस्से में सतपुड़ा पहाड़ है। शुमाल मतलब ऊपर की तरफ जो पहाड़ है उसका नाम है सतपुड़ा। इस पहाड़ी सिलसिले में अस्तंबा सबसे ऊंची चोटी है। अब आपको ये याद रखना है कि सतपुड़ा पहाड़ की चोटी का नाम अस्तंबा है और सहादरी पहाड़ की चोटी का नाम कलसूबाई है। इसके अलावा रियासत में सातमाला, अजंता, हरिश्चंद्र, बालाघाट, महादेव, गावलगढ़, नवेगांव वगैरह पहाड़ियां फैली हुई है। बच्चों ये सब पहाड़ों के नाम हैं। उसमें जो अजंता एलोरा के जो पहाड़ है ना, वहां तो पहाड़ों को खोदकर बहुत खूबसूरत मूर्तियां बनाई गई है। कभी आपका एलोरा, अजंता या औरंगाबाद की तरफ जाना होगा तो आप जरूर देखना
कि एलोरा एजेंटा के जो पहाड़ी सिलसिले हैं वहां पर जो है वो किस तरह गार बनाए गए हैं। साथ पहाड़ों में खोदकर मूर्तियां बनाई गई है। सह्याद्री पहाड़ में थल, बोर, वर्धना, ताम्बनी, कम्भुआरली, आंबा, होंडा, आम्बोली वगैरह घाट है। ये बच्चों ये सब घाटों के नाम है। बोर, वर्धना, ये घाटों के नाम है। सतपुड़ा पहाड़ में बुरहानपुर दर्रा है। सह्याद्री और सतपुड़ा पहाड़ में कई चोटियां हैं। चोटियां मतलब पहाड़ का एकदम लास्ट हिस्सा ऊपर का। रियासत में गोदावरी, कृष्णा, देखो बच्चों ये नदियों के नाम है, सब याद रखना है। हमारे महाराष्ट्र की नदियों के नाम बताओ, इम्तिहान में ये सवाल आएगा कि महाराष्ट्र की कोई मशहूर 5 नदी के नाम बताओ, या 3 नदी के नाम बताओ, या 2 नदी के नाम बताओ। तो आप ये नदियों के नाम याद कर लेना। रियासत में गोदावरी, कृष्णा, कोयना, ताप्ती, नर्मदा, पैनगंगा, भीमा, सीना व तैरना, उल्हास, वाशिष्ठी, सावित्री वगैरह अहम नदियां हैं। ये सब हमारी महाराष्ट्र की नदियां हैं। रियासत के मगरिब और मशरकी हिस्से में ज्यादा बारिश होती है। वस्ती हिस्से में औसत बारिश का इलाका है। वस्ती मतलब दरमियान में बारिश मीडियम होती है, और मशरिक और मगरिब में बारिश बहुत ज्यादा होती है। सह्याद्री पहाड़ के मशरिक में कम बारिश का इलाका है। अब महाराष्ट्र में ज़रात, ज़रात मतलब खेती बाड़ी। तो महाराष्ट्र के लोगों का अहम पेशा ज़रात है, मतलब महाराष्ट्र में ज्यादातर लोग किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं। पेशा मतलब काम। तो अहम पेशा ज़रात है, मतलब महाराष्ट्र में ज्यादातर किसान लोग हैं। खेतों की फसलों का इन्हिसार मौसम, मिट्टी और पानी की दस्तयाबी पर है। कौन से मौसम में कौन सी फसल उगेगी, ये जो है वो मौसम पर है। जैसे अभी सर्दी का मौसम चल रहा है, तो हम देख रहे हैं बाजार में अम्मी जा रही है या आप जा रहे हो, तो इस मौसम में वटाने और लाल लाल गाजर बहुत कसरत से मिल रहा है, और संतरे भी मिल रहे हैं, और कलिंगड़, तरबूज भी मिल रहा है। तो मतलब ये मौसम के फल है सब, जो बहुत कसरत से मिल रहे हैं ना। मटर तो बहुत सस्ते हो गए, देखो मटर ज्यादा मिल रहे हैं। तो ये मौसम के फल है। तो महाराष्ट्र में जैसा मौसम होता है उस तरह के फल, सब्जी, तरकारियां उगाई जाती है। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में कम या ज्यादा बारिश होती है। इस वजह से महाराष्ट्र की फसलों में तनु पाया जाता है। पूरे महाराष्ट्र में सब पूरे ऑल ओवर महाराष्ट्र में एक ही जैसी बारिश नहीं होती है। कहीं ज्यादा बारिश होती है, कहीं कम होती है, कहीं दरमियानी होती है। तो जैसी बारिश होती है उस तरह से फसलें उगाई जाती है। महाराष्ट्र में ज्यादा बारिश के इलाके में चावल की फसल उगाई जाती है। बच्चों चावल की फसल के लिए ज्यादा बारिश जरूरत होती है। औसत बारिश के इलाके में गेहूं, तुअर, सोयाबीन वगैरह की फसलें होती है, और कम बारिश के इलाके में ज्वार, बाजरा और मटकी वगैरह उगाई जाती है। ये कम बारिश के इलाके हैं। यानी आपको ये समझ में आ गया कि महाराष्ट्र में चावल भी उगता है। अब जैसे कोकन पट्टी का इलाका, वहां पर वहां के लोग चावल ही ज्यादा खाते हैं, क्योंकि वहां बारिश बहुत होती है और वहां मछलियां भी बहुत है। तो कोकन पट्टी के लोगों की खास गिजा चावल और मछली है, क्योंकि वो ज्यादा बारिश का इलाका है। और जहाँ महाराष्ट्र के बीच का इलाका है, जहाँ बारिश कम होती है, तो वहाँ के लोग गेहूं, तुअर और सोयाबीन खाते हैं। और जहाँ पर बिल्कुल कम बारिश होती है, वहाँ के लोग ज्वार, बाजरा, मटकी वगैरह की फसलें उगाते हैं। और जो फसल ज्यादा उगती है वही वहाँ का खास खाना होता है। इसके अलावा रियासत के मुख्तलिफ मकामात पर गन्ने, कपास, हल्दी, सब्जी, तरकारी, प्याज, आम, चीकू, संतरे, काजू, नारियल, सुपारी, अंगूर जैसी नकदी फसलें उगाई जाती है। अब देखो ये उसके अलावा ये फसलें भी यहाँ पर महाराष्ट्र में उगती है। महाराष्ट्र के बेशतर ज़रात बारिश बरसात पर मुनस्सिर है। देखो बरसात पर इसलिए मुनस्सिर है, ज़रात मतलब खेती बाड़ी। बच्चों याद रखो, ज़रात मतलब खेती बाड़ी। और महाराष्ट्र में ज़रात का इन्हिसार बरसात पर है। जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहां पर जिस फसल के लिए ज्यादा पानी दरकार होता है वहां वो फसल उगेगी। जहाँ कम बारिश होती है तो जिस फसल के लिए कम पानी दरकार होता है वहां वो फसल उगेगी। बारिश के पानी पर मुनस्सिर ज़रात को खुश्क ज़रात कहते हैं। आब पाशी के जरिए पानी पहुंचाकर जो ज़रात की जाती है उसे बागाती ज़रात कहते हैं। देखो बच्चों, किसी फसल के लिए ज्यादा पानी चाहिए
लेकिन पानी कम है, बारिश नहीं हो रही है, तो फिर जो है वो आबपाशी के जरिए या पाइपलाइन के जरिए हम खेतों में पानी पहुंचाते हैं। जमीन से कुएं खोदकर, बोरोविल से पानी निकालकर हम खेतों में पानी पहुंचाते हैं, तो उसे बागाती ज़राअत कहते हैं। याद रखना है आपको। बरसात में ज़राअत से हासिल होने वाली फसलों को खरीफ की फसलें कहते हैं और सरमा से हासिल होने वाली फसलों को रबी की फसलें कहते हैं। प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, खरीफ की फसल और रबी की फसल। आपको ये सवाल पूछा जाएगा कि बच्चों खरीफ की फसल किसे कहते हैं और रबी की फसल किसे कहते हैं। सिर्फ चौथी जमात में नहीं बल्कि 10वीं जमात तक ये सवाल आपको पूछा जाएगा। तो याद रखना है बच्चों, बरसात में ज़राअत से हासिल होने वाली फसलों को, जो बरसात के मौसम में जो फसल उगती है उसे कहते हैं खरीफ की फसल, और सर्दी के मौसम में जो फसल हासिल होती है उसे कहते हैं रबी की फसल। फसलों की ज्यादा पैदावार हासिल करने के लिए रियासत में कीमियाई खादों और दवाइयों का इस्तेमाल बढ़ गया है। इसकी वजह से मिट्टी में आलूदगी बढ़ गई है। आलूदगी की रोकथाम के लिए कीमियाई खादों की बजाय नामियाती खादों का इस्तेमाल करना जरूरी है। देखो बच्चों, नामियाती खादें मतलब पत्ते वगैरह से या कचरे वगैरह से जो सड़कर जो खाद बनती है वो नामियाती खाद। और ये जो केमिकल वाली खाद रहती है ना, वो मिट्टी को खराब कर देती है, मिट्टी बंजर हो जाती है, फिर दोबारा उसमें अनाज नहीं उगता है। तो हमको जो है वो कीमियाई खादों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र की जबानें और बोलियां। भारत में रियासतों की तकसीम जबान की बुनियाद पर है। रियासत महाराष्ट्र की तश्कील यकम मई सन 1960 को हुई। मराठी महाराष्ट्र की रियासती जबान है। यहाँ के लोग ज्यादा मराठी बोलते हैं, तो जिस इलाके में जो जबान ज्यादा बोली जाती है तो वो जबान वहाँ की रियासती जबान बन जाती है। जैसे गुजरात की रियासती जबान गुजराती है ना। तो इस तरह हर इलाके की कोई एक जबान होती है जो वहाँ की वो जबान बन जाती है। मद्रास की जबान मद्रासी है। तो महाराष्ट्र की जबान कौन सी है? महाराष्ट्र की रियासती जबान मराठी है। यहाँ के ज्यादातर लोग मराठी बोलते हैं। महाराष्ट्र में अब देखो, मराठी जबान में भी है ना हिस्से है। कोकणी, मालोनी, वरहाड़ी, अहिरानी वगैरह मराठी जबान की बोलियां हैं। ये भी सब पूरी मराठी जबान है। कोकणी भी मराठी है, मालोनी भी मराठी है, वरहाड़ी भी और अहिरानी भी। लेकिन ये मराठी जबान की किस्में हैं, तो अलग अलग इलाके में अलग अलग टाइप से मराठी बोलते हैं। कोकणी लोग अलग टाइप की मराठी बोलते हैं, मालोनी लोग अलग तरह की मराठी बोलते हैं, वरहाड़ी अलग तरह की मराठी बोलते हैं, अहिरानी अलग तरह की मराठी बोलते हैं। सभी लोग मराठी बोलते हैं लेकिन उनका बोलने का अंदाज, लहजा सब अलग होता है। गोरमाई, कोलामी, कोरको वगैरह महाराष्ट्र के आदिवासी कबाइल की रिवायती बोलियां हैं। ये जो है आदिवासी जो लोग रहते हैं ना, उनकी बोली के नाम है ये। महाराष्ट्र में त्योहार, महाराष्ट्र में कौन से त्योहार बड़ी धूम से मनाए जाते हैं? तो महाराष्ट्र में दिवाली, दशहरा, गणेश उत्सव गणपति वाला त्योहार, नारली पूर्णिमा, होली, क्रिसमस, ईद उल फित्र और ईद उल अजहा त्योहार मनाए जाते हैं। यानी कि ये त्योहारों को देखकर हमको समझ में आ रहा है इसमें हिंदुओं के त्योहार भी है, क्रिश्चियन के त्योहार भी है, मुसलमानों के त्योहार भी है। मतलब यहाँ पर अलग अलग मजहब के लोग रहते हैं और सभी मजहब के त्योहार महाराष्ट्र में मनाए जाते हैं। अब 15 अगस्त और 26 जनवरी ये तो कौमी त्योहार है, ये तो हिंदुस्तान का कौमी त्योहार है, महाराष्ट्र का नहीं है। तो 15 अगस्त और 26 जनवरी को पूरे हिंदुस्तान के लोग, ना सिर्फ महाराष्ट्र के लोग बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोग जोश व खरोश से मनाते हैं। 15 अगस्त यौम आज़ादी, 26 जनवरी यौम जमहूरिया। 15 अगस्त सन 1947 हमारा मुल्क आज़ाद हुआ था। 26 जनवरी 1950 हमारे मुल्क का कानून का नफाज हुआ था, कानून बना था। तो अब आपने सबक समझ लिए हैं। अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन में से सही लफ्ज चुनकर खाली जगह पूर्ण कीजिए। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए, तीनों में से एक हमको लिखना है।
महाराष्ट्र का जिला देश में ज्यादा बारिश होती है। कौन से जिले में ज्यादा बारिश होती है? रत्नागिरी। महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? अस्तंभा, तोरणमाल और कलसूबाई। तो आपको बोल लिखना है कलसूबाई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। महाराष्ट्र के देश हिस्से में साहिली इलाका है। मशरिकी, शुमाली और मगरिबी। बच्चों आपको यहाँ मगरिबी लिखना है। जिला जलगांव में दाश की फसल बड़े पैमाने पर होती है। जलगांव के केले मशहूर है ना बच्चों, तो यहाँ पर हमको लिखना है केले की फसल बड़े पैमाने पर होती है। इसी तरह नागपुर के संतरे मशहूर है, जलगांव के केले मशहूर है। ज्यादा बारिश, नासिक में किशमिश अंगूर मशहूर है। ज्यादा बारिश के इलाके में चावल की फसल उगाई जाती है। चावल के लिए ज्यादा पानी की जरूरत है। अब जहाँ ज्यादा बारिश होती है वहां पर चावल उगाया जाता है। अब आपको नीचे दिए हुए जुमले सही हैं या गलत लिखना है। महाराष्ट्र के मशरकी हिस्से में सह्याद्री पहाड़ है, तो ये मगरिबी हिस्से में है, यहाँ पर मशरकी लिखा है इसलिए गलत। ताल्लुक के जिले इंसान के बनाए हुए हैं। हाँ, इंसान ने बनाया। जैसे मैंने बताई आपको कि पहले आपका इलाका राजीव गांधी नगर, इंदिरा नगर, बर्माशेल रेलवे लाइन, वो सब मिलकर फिर क्या बन गया? कुर्ला बन गया। और कुर्ला घाट के ऊपर ये सब मिलकर क्या बन गया? मुंबई बन गया। और ऐसे बहुत सारे मुंबई थाना, ऐसे बहुत सारे जिले मिलकर महाराष्ट्र बन गया। तो इस तरह ताल्लुक के जिले इंसान के बनाए हुए हैं। सही। सतपुड़ा पहाड़ कुदरती तौर पर बना हुआ है। सही है ना। पहाड़ तो अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, कुदरती तौर पर हमने नहीं बनाए। महाराष्ट्र के साहिली इलाके में आम की फसल बड़े पैमाने पर होती है। सही। आम की फसल के लिए भी पानी ज्यादा जरूरत है, तो सही। अस्तंभा महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है। गलत। अब यहाँ पर महाराष्ट्र की पहाड़ियों के नाम है, महाराष्ट्र की नदियों के नाम है, महाराष्ट्र में कौन सी फसलें उगाई जाती है उसके नाम है, महाराष्ट्र के अहम तिजारती फसलों के नाम है और महाराष्ट्र के फलों के नाम है। आपको इसको लिखना है और याद भी करना है। यहाँ पर पहाड़, पहाड़ कुदरती तौर पर बनी हुई चीजें, और जिला इंसान के जरिए बनाई हुई चीजें। आपको जोड़ियां लगाना है। महाराष्ट्र के किस हिस्से में संतरे की फसल है? तो महाराष्ट्र में नागपुर, वर्धा, अमरावती में संतरे की फसल है। रियासत के किस हिस्से में नारियल, सुपारी और आम की फसल है? तो कोकण के इलाके में थाना, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग, ये इलाके ज्यादा पानी, बारिश ज्यादा होती है यहाँ पर, तो ज्यादा बारिश के इलाकों में नारियल, सुपारी और आम की फसलें होती है। हाँ। रियासत, आपके अतराफ में मराठी जबान कौन सी राइज है बोलना है। कौन सी जबान बोली जाती है? अभी मैंने आपको बताई थी ना, कोकनी, मालोनी। तो आपके इलाके में कौन सी जबान बोली जाती है आपको सोचकर बोलना है। रियासत महाराष्ट्र के मशरकी हिस्से में शुमाल से जुनूब तक बहने वाली नदियां कौन सी है? तो मशरकी हिस्से में शुमाल से जुनूब तक बहने वाली नदी वैन गंगा है। रियासत के कौन कौन से जिलों में जवार की फसलें उगाते हैं? रियासत के धौलिया, नासिक, औरंगाबाद, अहमदनगर, पूना, शोलापुर, सितारा और सांगली जिलों में जवार की फसल उगाते हैं। हमारी रियासत में यकूम मई क्यों मनाया जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको हमेशा पूछा जाएगा। जैसे 15 अगस्त और 26 जनवरी को हम झंडा वंदन करते हैं, झंडा लहराते हैं, बिल्कुल इसी तरह महाराष्ट्र डे 1 मई को होता है और इस दिन भी हम झंडा लहराते हैं, क्योंकि यकूम मई को महाराष्ट्र की तश्कील हुई थी, हमारा महाराष्ट्र बना था। और इसके यकूम मई को मजदूरों का भी दिन कहा जाता है। यकूम मई को यौम महाराष्ट्र की हैसियत से मनाया जाता है। यौम महाराष्ट्र मतलब महाराष्ट्र का दिन। अब सभी बच्चों को इस नक्शे को बहुत गौर से देखना है। हमने इस सबक के पहले नक्शा ख्वानी सबक पढ़े थे और हम नक्शे को पढ़ना जान चुके हैं। सभी बच्चे नक्शा पढ़ना जानते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस कॉलम में नदी के लिए इस तरह निशान है। ये हमारी महाराष्ट्र का नक्शा है। आपके सामने महाराष्ट्र का नक्शा दिया हुआ है। ये जो है सिमतें बताई गई है, शुमाल, जुनूब, मशरिक, मगरिब। इसका मतलब ये इलाका शुमाल, नीचे का इलाका जुनूब, राइट साइड का मशरिक, लेफ्ट साइड का मगरिब।
अब यहाँ पर नदी, नदी के लिए इस तरह का निशान है, तो हमको इस नक्शे में देखना है कि ऐसा निशान कहाँ है, और वो सारे निशान वाली नदी है। ये जो है वो घाट और दर्रा है, ये चोटी है, जिले का सदर मकाम है, बंद है, पहाड़ है और पहाड़ी टेकरी है। यहाँ पर देखो पहाड़ है, तो देखो यहाँ पर ये पहाड़ नजर आ रहा है। यहाँ इस निशान को देखिए बच्चों, पहाड़, वेरी गुड। तो ये सब पहाड़ है, ये पहाड़ है, हाँ ये भी सब पहाड़ है। इस तरह का निशान जहां भी महाराष्ट्र में, यहाँ पर लिखा भी है सह्याद्री पहाड़, तो सह्याद्री पहाड़ मगरिब में है, ये मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब। अब यहाँ पर ये जो है वो टेकरी है, पहाड़ से छोटी टेकरी होती है, ये देखो टेकरी के लिए ऐसा निशान है, तो ये सब टेकरी है ना। फिर उसके बाद ये क्या है, बंद, तो यहाँ पर देखो ये जायकवाड़ी बंद। नदी के ऊपर जब हम एक बहुत मजबूत दीवार बनाते हैं पानी को रोकने के लिए, ज्यादा पानी जमा करने के लिए, तो उसे बंद कहते हैं, इंग्लिश में उसे डेम कहते हैं, डेम। हमारे यहाँ मुंबई में विहार लेक, पवई लेक एक बंद है, डेम है वो। तो हमारे महाराष्ट्र में डेम कहाँ कहाँ है ये हमको देखना है। ये जायकवाड़ी डैम, ये भंडारा, ये देखो ये इस तरह का निशान है ना, ये हमको इस नक्शे में ढूंढना है। यहाँ पर देखिए ये है तस्वीर, बहुत बगौर मुताला करें बच्चों। उसके बाद है जिले का सदर मकाम। तो हमारे महाराष्ट्र में बहुत सारे जिले हैं, तो ये जिले का ये अमरावती सदर मकाम, ये जिले का एवत महल सदर मकाम, ये जिले का वर्धा सदर मकाम, ये जिले का ये सदर मुकाम चंद्रपुर। तो सदर मुकाम के लिए ये निशान है। चोटी, चोटी मतलब क्या, पहाड़ की चोटी, पहाड़ की नोक। तो यहाँ पर देखो ये जो है वो पहाड़ की चोटी है। ये कलसूबाई, ये पहाड़ की चोटी है। तो जहां पर भी इस तरह मुसल्लस, ये महाबलेश्वर है। सभी बच्चे जानते हैं, लोग घूमने के लिए महाबलेश्वर जाते हैं। अभी हमने उर्दू में सबक पढ़े थे माथेरान की सैर। माथेरान भी पहाड़ी इलाका है, इसी तरह ये महाबलेश्वर भी पहाड़ी इलाका है। ये महाराष्ट्र, ये यहाँ भी पहाड़ की चोटी है। समझ में आया। तो इस तरह का निशान। अब घाट या दर्रा, ये देखिए इस तरह का निशान है घाट या दर्रा के लिए। तो ये दर्रा है, तस्वीर बगौर देखिए बच्चों। हाँ ये भी, ये है घाट और दर्रा। इस तरह ये नदी है। तो अब यहाँ पर हमको देखना है कि ऐसे नदी का निशान हमारे नक्शे में कहाँ है। तो वो सब नदी है। तमाम बच्चे नक्शे का बगौर मुताला करेंगे और सवालात के जवाब देंगे। पहला सवाल है, हमारी रियासत के शुमालन जुनूबन फैले हुए पहाड़ का क्या नाम है। पहला सवाल। तो यहाँ पर हमको फिर से शुमाल और जुनूब देखना है। ये शुमाल और जुनूब, शुमाल और जुनूब से कौन सा पहाड़ फैला हुआ है। तो यहाँ पर हमारा सवाल का जवाब है सह्याद्री पहाड़। अब हम देखेंगे कि सह्याद्री पहाड़ हमारे सवाल का जवाब है, तो ये सही है कि नहीं, इस जवाब को हम चेक करेंगे। ठीक है। तो ये देखिए ये शुमाल और ये जुनूब, ये पूरा सह्याद्री पहाड़ है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है सह्याद्री पहाड़, शुमाल से शुरू होता है और जुनूब तक जाता है। तो ये जवाब सही है। पहला सवाल है, शुमाल और जुनूब तक फैले हुए पहाड़ का नाम क्या है। हमने जवाब दिया सह्याद्री पहाड़। दूसरा सवाल है, इस पहाड़ के मगरिब की जानिब की जमीन के हिस्से को क्या नाम दिया हुआ है। मगरिबी जानिब के जमीन के हिस्से को, अब हमको मगरिबी जानिब के पहाड़ के हिस्से को कोकन नाम दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम फिर देखेंगे, यहाँ पर ये इलाका जो है ना, ये पूरा इलाका, इसको कोकन पट्टी कहते हैं, कोकन नाम दिया हुआ है। ये हिस्सा किस समंदर से जुड़ा है, मतलब कोकन पट्टी का इलाका किस समंदर से जुड़ा हुआ है। ये देखो ये कोकन पट्टी का इलाका है और ये समंदर है, पानी का इलाका है। तो अभी हमने पढ़े थे बहरे अरब समंदर है, बहरे अरब समंदर से जुड़ा हुआ है। ये देखिए यहाँ पर ये हिस्सा बहरे अरब से जुड़ा हुआ है। फिर उसके बाद का सवाल, सह्याद्री पहाड़ के मशरकी इलाके को क्या कहते हैं। सह्याद्री पहाड़ के मशरकी हिस्से को महाराष्ट्र की सतह मुर्तफा कहते हैं। हमारी रियासत के शुमाल में वाक़ पहाड़ का क्या नाम है। शुमाल मतलब ऊपर की तरफ। हमारी रियासत में शुमाल के जानिब वाक़ पहाड़ का नाम सतपुड़ा है। ये देखिए ये ऊपर के जो पहाड़ है इसका नाम है सतपुड़ा। समझ में आया। उसके बाद, हमारी रियासत में कौन सी नदी मशरिक से मगरिब की जानिब बहती है।
तो यहाँ पर हमको जवाब है गोदावरी और भीमा। 9वां सवाल, सह्याद्री पहाड़ से निकलकर बहरे अरब से मिलने वाली कोई दो नदियों के नाम बताओ। तो सावित्री और वाष्ती। 7वें का जवाब है गोदावरी और भीमा। सह्याद्री पहाड़ से निकलकर मशरिक के जानिब फैला हुआ पहाड़ी सिलसिला तलाश कीजिए और उसका नाम लिखिए। महादेव, हरिश्चंद्र और बालाघाट, ये तीनों पहाड़ एक दूसरे से मिले हुए हैं और एक का नाम महादेव है, एक का नाम हरिश्चंद्र है और एक का नाम बालाघाट है। तो इस तरह हमको तमाम सवालात के जवाब नक्शे को देखकर देना है। अब यहाँ पर हमारे महाराष्ट्र के बारे में खास बातें हैं जो हमको याद रखना है, हर बच्चे को याद रखना है। क्या आप जानते हैं रियासत महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है और जिली राजधानी नागपुर है। ये याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। तबई लिहाज से महाराष्ट्र के 3 हिस्से हैं, साहिली इलाका, पहाड़ी इलाका और सतह मुर्तफा। साहिली इलाका मतलब समंदरी इलाका, पहाड़ी इलाका पहाड़ जो होता है, सतह मुर्तफा जो सीधी सीधी जमीन। गोदावरी महाराष्ट्र की सबसे लंबी नदी है, वेरी इंपॉर्टेंट। महाराष्ट्र की सबसे लंबी नदी का नाम बताओ, तो आपको गोदावरी कहना है। महाराष्ट्र के शुमाल के हिस्से को सतपुड़ा का पहाड़ी सिलसिला है। इस पहाड़ी सिलसिले में अस्तंबा सबसे ऊंची चोटी है। सह्याद्री पहाड़ को मगरिबी घाट भी कहते हैं। इस पहाड़ी सिलसिले में कलसुबाई महाराष्ट्र की सबसे ऊंची चोटी है और रियासत के मगरिब में बहरे अरब वाक़ है, ये समंदर का नाम है। अब बच्चों, ये नक्शा किसका है? ये नक्शा है हमारे महाराष्ट्र का, हमारी रियासत का। तो इस रियासत में कौन कौन से जिले हैं? आपको पूछा जाएगा हमारे महाराष्ट्र के जिलों के नाम बताओ, तो आपको बोलना है नागपुर, वर्धा, अमरावती, यवतमाळ, अकोला, बुलढाणा, जालना, औरंगाबाद, अहमदनगर, नासिक, जलगांव, धौलिया, सांगली, रत्नागिरी, रायगढ़, थाना, पालघर। ये पूरे इलाके आपको याद करना है, याद रखना है। अब यहाँ पर फिर नक्शा खानी आ गई है, हमने पिछले सबक में पढ़े थे। यहाँ पर देखो, ये कॉलम में जहाँ ज्यादा बारिश का इलाका है वहाँ डार्क रंग बताया है, जहाँ औसत बारिश का इलाका है वहाँ पर मीडियम कलर बताया है, और जहाँ पर कम बारिश का इलाका है वह लाइट कलर है, कम गहरा कलर है। तो अब यहाँ पर देखिए, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, ये सब इलाके देखिए डार्क कलर के हैं। और यहाँ पर इस तरफ पालघर, ताना, रायगढ़, मुंबई भी आया हमारा इधर, और सिंधुदुर्ग, ये मुंबई है। ये सब ज्यादा बारिश के इलाके हैं। औसत बारिश के इलाके, ये सब तमाम इतने इलाके औसत बारिश के हैं, मतलब यहाँ पर न ज्यादा बारिश होती है न कम, मीडियम। और ये इलाके जो है धौलिया, अहमदनगर, ये कम बारिश के इलाके हैं। तो अभी हमने पढ़े थोड़ी देर पहले कि कम बारिश के इलाके में कौन सी फसल होती है, ज्यादा बारिश के इलाके में कौन सी फसल होती है, अभी हमने पढ़े। महाराष्ट्र के कोई 5 जिलों के नाम बताइए जहां बारिश ज्यादा होती है। तो आपको जवाब देखकर बताना है कि महाराष्ट्र के 5 जिले रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गढ़चिरौली और गोंदिया। महाराष्ट्र के 5 हिस्सों के नाम बताओ जहां औसत बारिश होती है, और फिर महाराष्ट्र के उन हिस्सों के नाम बताओ जहां कम बारिश होती है। तो ये सब जवाब आपको नक्शे में देखकर बताना है। अब देखिए, यहाँ पर फसलें बताया है, नकदी फसलें और फल। यहाँ पर गन्ने के लिए इस तरह का निशान है, कपास के लिए इस तरह का निशान है, हल्दी, सब्जियां, जहाँ सब्जियां है प्याज। तो ये आपको नक्शा पानी में समझ में आएगा। आम, चीकू, केला। तो हमारे महाराष्ट्र में कौन सी चीज कहाँ, जैसे अब ये औरंगाबाद है, औरंगाबाद में किसका निशान है? गन्ना, कपास। और ये कौन सी फसल है? अंगूर। तो ये सब चीजें औरंगाबाद में होती है। इस तरह हर रियासत में कौन सी फसल ज्यादा होती है और कितनी होती है बताया गया है। ठीक है, तो बच्चों फिर उसके बाद आपको सवालात के जवाब देना है, और इस सबक के सवाल जवाब आपको कॉपी में लिखना है और सबक का बगौर मुताला करना है। यहाँ पर देखिए, हमारे जो है वो महाराष्ट्र के त्योहारों के बारे में है कि हमारे महाराष्ट्र में कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, हमारे महाराष्ट्र में कौन सी बोलियां बोली जाती है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।
यस। तुमने पॉज करके रखे, रिकॉर्डिंग हुई नहीं? कहाँ पॉज करके रखे? योर स्क्रीन शेयर इज पॉज्ड। नहीं, मैंने ऑन करी, अभी भी चालू है ऑन। स्टॉप करो, कहाँ एंड कर दो, एंड। नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा। हो गया, लेकिन अभी लास्ट में बात क्यों कर दी तूने? एंड फॉर ऑल।